हेलो डियर स्टूडेंट। तो इसके पहले वाले हमने वीडियो में देखा था हार्मोन क्या है, हार्मोन का क्लासिकल डिफिनीशन, हार्मोन बनते कहाँ से हैं। तो अगर हम ब्रीफ में देखना चाहें तो हार्मोन जो होते हैं इसका क्लासिकल डिफिनीशन है, हार्मोन एक केमिकल होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा और ट्रांसपोर्ट होता है जो कि टारगेट आर्गन होता है जो कि दूर स्थित होता है। तो अगर हम इसकी समरी की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा एक केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम लोग हार्मोन बोलते हैं और जो कि ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है टारगेट आर्गन पे जो कि डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं। अगर करंट साइंटिफिक डिफिनीशन की बात करें तो हार्मोन जो होता है एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, यानी हार्मोन को हम अगर इंटेक करें तो इससे हमें ना कोई एनर्जी मिलेगा और न कि डायरेक्टली ये हमारे मतलब बिल्डिंग में मदद करेगा, बॉडी बिल्डिंग में मदद करेगा। और ये क्या करता है, हार्मोन जो होता है वो एक्ट करता है इंटरसेलुलर मैसेंजर के तौर पे, यानी एक सेल से दूसरे सेल पे सिग्नलिंग के तौर पे मैसेज पहुंचाने का काम करता है। और हार्मोन जो होता है बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में, माइक्रोग्राम में प्रोड्यूस होता है, नैनोग्राम में प्रोड्यूस होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इनवर्टिब्रेट की और वर्टिब्रेट की। ये क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है और वो लाइन क्या है, ये कहता है कि जो इनवर्टिब्रेट होते हैं और जो वर्टिब्रेट होते हैं, तो जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है और इनवर्टिब्रेट में केवल कुछ हार्मोन होते हैं, फ्यू हार्मोन। जबकि जो वर्टिब्रेट होते हैं इनमें कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन। तो ये हो गया इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कैसा होता है। इनवर्टिब्रेट में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो सिंपल होता है, जबकि जो वर्टिब्रेट होते हैं उसमें एंडोक्राइन सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है। इनवर्टिब्रेट में जो कुछ हार्मोन होते हैं जबकि वर्टिब्रेट में वेरी लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ देख लिया कि जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। तो हम देख लेते हैं, जो ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम है इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम इक्वल टू एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस डिफ्यूज्ड टिश्यू और सेल जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में सिचुएटेड होते हैं और हार्मोन बनाते हैं। हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू या सेल, ये बहुत लोग भूल जाएंगे लेकिन इसे हम लोग हाईलाइटेड पॉइंट में लिख देते हैं। हार्मोन प्रोड्यूसिंग diffused
टिश्यू या सेल। तो एंडोक्राइन सिस्टम में दोनों ही आता है, क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले जो डिफ्यूज्ड टिश्यू और सेल होते हैं। तो अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसमें हो जाएगा, चलो यहाँ बात कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसमें हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस और गोनाड। टेस्टिस एंड ओवरी। और अगर हम बात कर लें किसकी, जो डिफ्यूज्ड टिश्यू या सेल होते हैं, तो यहाँ बस टिश्यू या सेल लिख देते हैं। तो इसमें हो जाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी और हार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें आ जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और भी जो टिश्यू होते हैं और सेल जो होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा मॉडर्न क्लासिकल डिफिनीशन के अंतर्गत इसे हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया। तो हम अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड। गोनाड में हम टेस्टिस और ओवरी की बात कर लेंगे। और टिश्यू और सेल की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाने वाले टिश्यू और सेल हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लीवर, किडनी प्रोड्यूस कर सकता है और हार्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे इन सभी के बारे में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमें सजेशन कर सकते हैं।